आज का जो ट्रिप है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कम से कम 5-7 दिन का ये ट्रिप होने वाला है। सो इस ट्रिप पे निकल रहा हूँ। एक मोटो है इस ट्रिप का, एक कॉज के लिए निकल रहा हूँ बेसिकली इस ट्रिप के लिए। सो रास्ते में चलते हैं, धीरे धीरे बातें करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा क्या कॉज है, क्या रीज़न है और क्या लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन भी अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि हिमाचल नहीं जा रहा हूँ, हिमाचल नहीं जा रहा हूँ। सो हिमाचल में एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूँ, हिमाचल के अलावा दूसरी लोकेशन हो रखी, दूसरी लोकेशन सोच रखी है। और बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी, अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, सो डेली व्लॉग नहीं बना पा रहा था। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:12 होने, तो निकल गया हूँ घर से। अब सबको पिक करूँगा, सबको पिक करके और फिर सीधा हाईवे पे निकलना है। हाईवे पे निकल के फिर आगे जो जो सीन रहता है वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो ये जो ट्रिप है ये एग्जैक्टली अनप्लान्ड थी, बिल्कुल बियॉन्ड, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस ट्रिप को करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन सारे सीन सिनेरियो ऐसे बैठे कि मतलब मेरे को खुद को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ये ट्रिप करूँगा या इस लोकेशन पे इस टाइम पे जाऊँगा। पर ये है कि बेनेली का टायर भी नहीं मिला, कोई और ऑप्शन भी नहीं मिले, सो करता क्या। सो कार की ट्रिप थी और घर वालों को थोड़ा डाउट था, तो उन्होंने बोला लेह लद्दाख अभी मत कर, अगले साल कर लेना। सो लेह लद्दाख कैंसिल करके मैंने एडवेंचर नहीं छोड़ा है, जो थोड़ा डेंजरस रोड्स हैं और ये सब जो मैं शुरुआत से करता आ रहा हूँ, जिन चीज़ों की मुझे आदत है, मैंने ये सब नहीं छोड़ा है। लेकिन हाँ, हिमाचल मैंने इस साल ड्रॉप कर दिया। हिमाचल का अगर सीन बैठेगा तो नेक्स्ट मंथ वाया फ्लाइट जा कर के लेह लद्दाख और ये सब कवर कर लूँगा, क्योंकि बेनेली के टायर मेरे हिसाब से मैं जब वापस आऊँगा, जब तक मुझे अवेलेबल होंगे, 3-4 शॉप्स पे गया, बड़ी बड़ी शॉप्स पे गया, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था। सबने ये बोला कि मंगवाना पड़ेगा। सो अभी हाल फिलहाल मेरे को वेट करना पड़ता। सो बहुत टाइम हो गया था कोई व्लॉग करे हुए। सो अब लंबा ट्रिप भी प्लान कर लिया और व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, और आगे अब देखो कहाँ जाऊँगा। अभी आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा देता हूँ। सो ये मॉर्निंग का व्यू है, और अब सबको पिक करके और फिर पिक करके सीधा हाईवे पे मिलूंगा अब आप लोगों से। तब तक सबको पिक करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ हाईवे पे।
तो अभी यहाँ रुके हैं चाय वाय पीने, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे आगे। वो तो कैमरा देखते चश्मा पहन लिया यार, ये देखो कैमरा देखते फोटो खींचो। रुको ओए बस बस भैया बस। लो फाड़ के दो। आपकी बड़ा रुको रुको एक बार। अरे पकड़ो, मैं भी हाथ धो के आया हूँ। केड़े नहीं खा रहे, छिक रहे हैं केड़े खा के। ये देखो सिर्फ ज्यादा कुछ होके खाते हैं भाई यहाँ हाईवे पे रुका था एज यूजुअल, जो मेरी परमानेंट लोकेशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे वही हमेशा की तरह बंदरों को कुछ खाने पीने का सामान दिया और अब निकल रहा हूँ वापस आगे के रास्ते के लिए। और अभी बारिश चालू हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। सो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम अब बढ़िया हो रखा है। सो मैं आप लोगों को मौसम दिखा, अच्छा मौसम हो रखा है अभी हाल फिलहाल। यहाँ से निकल रहा हूँ आगे, कहीं भी रुकूंगा, कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करूँगा। सो आप लोगों से अब आगे मिलूँगा। अब निकल रहा हूँ यहाँ से। वहाँ पे थोड़ी देर रुके, लेकिन अभी कुछ भी खाने का मूड नहीं था तो कुछ भी खाया पिया तो नहीं। सो कुछ खाया पिया तो नहीं, लेकिन अब आगे निकल रहे हैं यहाँ से। और सबसे अच्छी चीज़ पूरे रास्ते जहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ, पूरे रास्ते बारिश मिली है, मौसम बढ़िया मिला है। सो ऐसा कोई धूप वाला या कोई गर्मी वाला ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ अभी तक। तो मौसम बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश बढ़िया हो रखी है। मैं शायद आगे भी जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ भी बारिश अच्छी मिले। सो अभी यहाँ आगे रेवाड़ी पार करके और फिर आगे कहीं भी रुकता हूँ तो वहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ। सन्नी भैया को दिखाऊंगा, ये भैया सो रहे हैं पीछे। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही निकल गए थे जयपुर से। तो अभी रेवाड़ी क्रॉस कर लिया है। अब गुड़गांव होते हुए जो हाईवे निकलता है मेरठ वाला, वो हाईवे पकड़ के निकलेंगे आगे। तो आज जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ उसका मैं आपको वहाँ पहुँच करके रात को बताऊँगा। अभी तो हाल फिलहाल मौसम अच्छा मिल गया और अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक है। सो अब आगे कहीं भी रुकता हूँ, कुछ भी खाने के लिए रुकूंगा तो तब आप लोगों को दिखाता हूँ, तब मिलता हूँ। तो अभी यहाँ मानेसर के पास में रुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। तो हाईवे पे साइड में ही ये होटल दिख गया था,
तो घर से खाना लेकर के आया था। अब यहीं बैठ कर के चाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है वो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब पूरे रास्ते बारिश मिली है। और अभी मतलब ये हालत हो रखी है कि सी भी हो रखा है। और अभी जाऊँ मानेसर पहुँच कर के आगे निकलूँगा। आगे कहाँ जाऊँगा वो उस लोकेशन पे जहाँ भी रुकूँगा वहाँ पहुँच कर के आप लोगों को बता दूँगा। और इस बार जो मैंने ट्रिप प्लान करी है वो ट्रिप प्लान करने का मेन रीज़न ये था कि सबसे पहली चीज़ तो बेनेली के टायर नहीं मिले। सो बेनेली के टायर नहीं मिलने की वजह से कार से ट्रिप प्लान करी। कार से ट्रिप प्लान करने का रीज़न ये था कि एक कॉन्सेप्ट था, एक विज़न था मेरे माइंड में, ये टॉपिक था मेरे माइंड में सेफ सॉइल का। कार पे चारों तरफ ब्रांडिंग करवा रखी है सेफ सॉइल की। इस ट्रिप के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मुझे देखते हैं, उन लोगों को इस सेफ सॉइल के जो टॉपिक है, सेफ सॉइल का जो इशू है, जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो मूवमेंट जो चालू करा है सतगुरु जी ने, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सेफ सॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, ये मूवमेंट क्यों स्पीड पकड़ना चाहिए, क्या रीज़न है और कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो लाइफ है उसके लिए। इसका पूरा टॉपिक मैं बीच बीच में आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ये मैसेज लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लोग बाग सॉइल, एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें बचाएं। कोशिश कर रहा हूँ एक, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे बैठ कर के खाना वाना खाएंगे, जो घर से पैक करा के लाए थे खाना, वो खाना खाएंगे। खाना खा कर के फिर आगे निकलूँगा। आगे जहाँ रुकूँगा वहाँ आप लोगों को बता दूँगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज खाने में हम क्या खाने वाले हैं। आलू पूड़ी बिकानो भुजिया। दोस्त की नमकीन। हाँ, किसकी नमकीन? आपका दोस्त है ना वो? कौन? अब घर का बना हुआ खाना खाएंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। चला दिया भैया वाइपर। अभी दिल्ली जस्ट क्रॉस किया है और मेरठ वाले हाईवे पे आया हूँ, तो दिल्ली की जो मेन चीज़ें सारी रिकॉर्ड कर दी। इतना टाइम नहीं मिला था कि गाड़ी चलाते समय कैमरा यूज़ कर पाऊँ। अब दिल्ली के जो मेन शॉट है वो मैंने कैप्चर कर लिए थे, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा। अब निकल गया। अब मेरठ वाले हाईवे पे निकल गया हूँ। अब आगे जहाँ जाऊँगा, जिस भी जगह अभी रुकूँगा, चाय वाय पीऊँगा, वहाँ रुक कर के फिर आप लोगों को बताऊँगा कि अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अभी रुके हैं पानी वानी पीने के हिसाब से मेरठ वाले हाईवे पे। अभी यहाँ से फिर सीधा आगे की तरफ निकलूँगा। अभी यहाँ रुके हैं, 5-10 मिनट रुके हैं, थोड़ा से बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहे हैं।
तो इतने ज़्यादा स्टे नहीं लिए। तो अभी यहाँ रुका हूँ 5-7 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद आगे निकलूँगा और सोनीपत बागपत और जो ये हाईवे है मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे है ये पकड़ के अभी निकला हूँ। और बारिश सुबह से ही पूरे रास्ते मिलती आई है और अभी भी बारिश ही हो रही है। 1 मिनट बाद यहाँ से निकलूँगा, फिर उसके बाद आगे कहीं भी रुकूँगा तो आप लोगों को बताता रहूँगा।